राधे राधे गुरु जी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं बिहार से आई हूँ। मैं जात का ब्राह्मण भी हूँ। मैं बचपन से ही रामायण का पाठ करती थी। अभी तक मैं रामायण की पूजा रोज करती। ठीक। गुरुजी मुझे 3 बेटी है। मेरा पति बहुत दारू पीता है। क्यों दारू पीते हैं? कहाँ हैं आपके पति? आपके चरणों में लाई। कहाँ है? बुलाओ। कहाँ है इनके पति? हाथ उठा लो इनके पति। वो आ रहे हैं, जल्दी आ जाइए भैया। मुझे किसी चीज का दुख नहीं देते, बस दारू पी के। बेटियां आपकी 3 हैं। क्या करते हैं आपके पति देवता? आपके पति काम क्या करते हैं? कौन सा काम? बस का ड्राइवर। अच्छा, बस के ड्राइवर हैं। बुला लो। मुझे कुछ चीज का दिक्कत नहीं, बस दारू पी के 10 दिन से मुझे भी मारते हैं, मेरे बच्चे को भी, भगवान को भी फेंकने जाते। बात कर लो भैया। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मंतोष ठाकुर। माइक पास लो। मंतोष ठाकुर। मंतोष भैया हैं आप? जी सर। शराब क्यों पीते हैं? अपना भर तो कोशिश करते हैं, नहीं करें, लेकिन कोई चिंता है आपको? जी। क्या? किस बात की चिंता बताओ हमें। बाल बच्चा दुखी हो जाता है इस चीज़ से। दुखी क्या हो जाता? शराब पी के मारोगे तो बच्चे तो दुखी हो ही जाएंगे। हम तो खुद चाहते हैं सर इसको छूट जाए। शराब आप छोड़ना चाहते हैं? जी। तो फिर कौन आपके मुंह में डालता है शराब? दोस्त यार हो जाता है, कोई न कोई जिद कर देता है सर। ये दोस्त यार जो आपको शराब पिलाएं वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? जो आपको गलत रास्ता बताए वो आपका दोस्त है कि दुश्मन? पहले तो ये बताओ। इसलिए गुरुजी इनको लेके यहाँ आए। इसलिए आपका दोस्त मैं हूँ। ये दास अनिरुद्ध को अपना दोस्त बनाओ। आज से हम आपके दोस्त। और जो आपको शराब पिला रहे हैं ना, वो आपके दोस्त नहीं है, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन। अच्छा बताओ, कोई मेरा दोस्त मेरे पास शराब लेके आए, बोले अनिरुद्धाचार्य जी आप मेरे दोस्त हैं, 1 पैक मारो क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, तो वो मेरा दोस्त का काम कर रहा है कि दुश्मन का? वो किसका फर्ज अदा कर रहा है? अरे दोस्त ऐसा नहीं होता। दोस्त तो वो होता है जो अपने दोस्त को बुरे रास्ते से सही रास्ते पर ले आए। ये तो दुश्मन होता है जो शराब पिला दे और आपको भटका दे। आप तो ड्राइवर हैं, शराब पी के गाड़ी चलाएंगे, बस चलाएंगे, कितनों की जिंदगी खतरे में आ जाएगी मेरे भाई। जी गुरु। इसलिए शराब मत। और देखो शराब पी के कितने जगह इसका एक्सीडेंट से टूट फाट गया है, एक भी जगह सही नहीं है गुरुजी। बात कराओ। देखो पूरा अंग अंग टूटा पड़ा है आपका। जी। तो देखो आपकी बेटियां कितनी हैं? आपकी बेटियां 3 है। 3 बड़ी बड़ी बेटी बच्ची हैं? नहीं, बच्ची है। तो बड़ी हो जाएंगी, फिर उनकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा? आप शराब पी के भगवान ना करे कल कुछ आपको हो गया तो बच्चों की जिम्मेदारी किसकी होगी? कल फिर आपकी बच्चियां कहीं गलत रास्ते पर ना चले जाएं। अरे माँ बाप इसलिए होते हैं कि बच्चों को सही संस्कार दे के आगे बढ़ाओ। आप शराबी बाप हो ना, तो आपकी बेटियों को कल किस नज़र से लोग देखेंगे? इसकी क्या गारंटी है आपकी कि बेटी को लोग सही नज़रिए से ही देखेंगे? शराबी की बेटी आपके घर में लोग आएंगे, शराबी के घर कैसे लोग आते हैं? अच्छे लोग तो आते नहीं हैं। नहीं। तो शराबी के घर शराबी ही आएगा, तो कल आपके घर में जो दूसरा शराबी आएगा जिसको आप फ्रेंड कह रहे हैं, दोस्त, वो कल आपकी बहन बेटियों पे क्या नज़र रखेगा? कौन गारंटी लेगा इसकी? फिर आप तो शराब के नशे में पड़े होंगे। इसलिए ऐसी हालत है, अभी मैं 5 महीने की प्रेगनेंसी में, फिर मैं इसको बिहार से यहाँ लेके आई हूँ। चलो अब गुरुजी से मिल। अब आप प्रॉमिस कीजिए, वचन दीजिए कि शराब नहीं पिएंगे। नहीं होगा गुरुजी। अब नहीं पिएंगे? नहीं। जब आपको शराब पीने का मन हो इसको कथा सुन लिया करो मेरे भाई। अपना भविष्य ना खतरे में डालो। शरीर की हालत देखो क्या बना रखा है आपने। शराब पी पे जो पैसा शराब पीने में खर्च करते हो 2 पैसा बचाओ, बच्चों को अच्छे से अच्छा स्कूल में पढ़ाओ, योग बनाओ और आपकी बेटियों से आपकी पहचान हो, है ना? ये तो नहीं सोचते कि बेटा नहीं है इसलिए टेंशन है। नहीं नहीं गुरुजी, नहीं। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। विधाता ने जो दिया है उसे प्रसाद समझ के रखना चाहिए। जी ठीक है। मीरा जैसी बेटी हो गई तो हजारों पीढ़ियां तर जाएंगी। 21 पीढ़ी की क्या कहें हम, हजारों पीढ़ियां तर जाएंगी मीरा जैसी हो गई तो। इसलिए सच्चे मार्ग पर लगा। इसे कसम खिलाओ आज के बाद जब वृंदावन से जाएगा शराब नहीं हाथ में बात लगाएगा। कराओ, बात कराओ। जी गुरुजी। देखो आपकी पत्नी को आपकी कितनी चिंता है। आपकी पत्नी आपको, देखो पत्नी का धर्म निभा रही है आपकी पत्नी कि मेरे पति शराब ना पिएं, सही रास्ते पर चलें और बच्चों का लालन पालन करें।
तो आप आज मुझे वचन दीजिए कि आप शराब नहीं पिएंगे। नहीं पिएंगे गुरुजी आप। सही? सही। मैं विश्वास कर लूं? बिल्कुल कर मेरे बचपन का एक दोस्त था, उसका भी नाम मंतोष था। जी। आप भी मेरे दोस्त हो गए आज से। जी। हो गए? तो आप मेरे को अपना दोस्त बनाएंगे? जी बनाएंगे। तो जब भी आपको शराब पीने का मन हो तो अपने दोस्त को याद करेंगे जी। और कथा सुनेंगे जी सुनेंगे। और उन दोस्तों के संग में नहीं रहेंगे जो आपको शराब पिलाएं। ठीक है। ठीक है? आप अच्छे ड्राइवर बनो, अच्छा काम करो। गुरुजी अब मैं बोलती हूँ दीक्षा ले लो, मैं भी ले लूंगी लड्डू गोपाल के, लेकिन ये मीट माछ अंडा मुर्गा बहुत खाते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है इनको। आप मांस भी खाते हैं? जी गुरुजी। तो ये सब अच्छी चीज है। किसी की हत्या करना अच्छा है अपने लिए? बताओ। आज से बिल्कुल शुद्ध वैष्णव होके जाइए यहाँ से, वृंदावन से। कोई शराब नहीं, मांस नहीं। कथा सुनते हैं आप? जी गुरुजी। रोज सुनते हैं? नहीं रोज तो नहीं सुनते। रोज सुनिए मोबाइल पे। आप बस चलाते हैं, ट्रक? जी जी। बस तो गाड़ी चलाते रहें, मोबाइल पे कथा लगाएं, यात्री भी सुनेंगे, आप भी सुनना, है ना? ठीक है। और बढ़िया चलने देना कथा। तो कभी नहीं सुनते थे, मैं यहाँ लाई हूँ बस कथा सुनाने के लिए। जो कथा सुनेंगे आपसे भेंट हो जाएगी तो इसका थोड़ा दिमाग बदल जाएगा। बदल जाएगा दिमाग, भगवान कृपा करेंगे तो बदल जाएगा। अब आपको नहीं पीना शराब और नहीं खाना मांस, ठीक है? ठीक है। मैं विश्वास कर लूं? बिल्कुल। दाल चावल सब्जी रोटी बादाम काजू किशमिश छुआरा मुनक्का खाया करो, केला फल फूल सेब इत्यादि खाया करो, मांस नहीं। ठीक। नहीं खाएंगे? सही? सही। विश्वास कर लें? क्या क्या खाना पसंद करते थे मांस में आप? क्या थे? क्या क्या खाते हैं? मछली खाते हैं? मछली मुर्गा? मुर्गा भी। बकरा? घर में तो मुर्गा उर्गा नहीं खाते हैं, बाहर खा नहीं, लेते बाहर हैं। मुर्गा खाते हैं। जी। बकरा भी खाते हैं। जी। और आदमी? आदमी नहीं। आदमी नहीं खाते। गुरुजी मैं घर में नहीं बनाती हुई, बाहर खा लेते हैं, घर में मैं नहीं। अब बाहर भी नहीं खाना आपको? जी गुरु। और इंसान नहीं खाते, ये बड़ी कृपा की है आपने इंसानों पर। ठीक। बच्चे हैं बेचारे, नहीं तो सब बच्चे जनसंख्या लोग भी कंट्रोल खाना हो नहीं जाती है। चाहते, बच्चे लोग भी राधे राधे हमेशा बोलते रहते हैं। अब आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, हाँ या ना? जी। और शराब और मांस नहीं खाएंगे। ठीक। ठीक। भगवान तालियां बजाइए इनके लिए, इन्होंने वचन दिया, हमारे विश्वास को तोड़िए मत। ठीक है गुरु। खुश रहिए। अब जो रह गए हैं, देखो समय हो गया है, जो रह गए हैं कल कर लेना बेटा। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी अभी मेरा अक्टूबर नवंबर में हार्ट का ऑपरेशन होना है। क्यों? मेरा राइट साइड का बाल्ब खराब है और ये सिगरेट मेरे से छूट नहीं रही गुरुजी, तो ये कैसे छूटेगी आप बताएंगे गुरुजी? सिगरेट नहीं छूट रही है? सिगरेट नहीं छूट रही गुरुजी। तो सिगरेट अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है? अब गुरुजी पता नहीं, दुकान में जाता हूँ तो सबसे पहले सिगरेट लेता हूँ। कितने रुपया की? ये 10 रुपए की एक और दिन में 10 से 12। मतलब दिन में 120 रुपए। 120 रुपए का खर्चा है। 120 सिगरेट का और 60-70 रुपए तानसेन का। तानसेन क्या है? ये गुटखा है गुरुजी। गुटखा भी खाते हो? हाँ गुरुजी। और एक आदत मेरे अंदर गुरुजी एक और है जो बहुत सालों से नहीं छूट रही गुरुजी। क्या? ये जो क्रिकेट में मैच होते हैं उसमें मैं सट्टा लगाता हूँ, ये छूट नहीं रहा मेरे से। तो कितना जीते? हाँ गुरुजी। जीते सट्टा में कि हारे? गुरुजी अभी सुबह सुबह 10,000 जीता था। और हारे कितना? अभी सुबह से हारा नहीं हूँ, लेकिन पहले 2-3 लाख रुपए हार चुका हूँ। तो 3 लाख हार के 10,000 जीते हो? नहीं, उससे पहले 2 लाख जीता था। और 3 हार गए? हाँ। तो आखिर हार का हार ही तो ज्यादा है, जीत तो कम है ना? हाँ हाँ, वही दिक्कत है। दिक्कत तो अब आप मत खेलो ना भाई साहब, हैं? मत खेलो अब जुआ में 3 लाख बर्बाद हो गए और बर्बाद होंगे, तो जुआ खेलना सही है कि गलत है? गुरुजी ये मेरे दोस्त लोग आए हैं, यही मेरे को बर्बाद करते हैं। ये जितने आए हैं। कौन दोस्त हैं? ये हो गए। तो ये सिगरेट पे रात पिलाते हैं? ये बड़े वाले भैया ना, ये मेरे मुंह में सिगरेट लगा देते हैं। तो ये दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? ये दुश्मन जैसे दोस्त हैं। तो दूर हो जाओ इनसे। दूर हो ही नहीं सकता गुरुजी, घर में सोता रहता हूँ, आके उठा के ले जाते हैं। और मम्मी के सामने इतने अच्छे बनते हैं कि मम्मी मेरे पे ज्यादा इनका विश्वास करती हैं। अब बताइए गुरुजी, मैं फंस चुका हूँ पूरी तरह। अब ये वीडियो सुन के तुम्हारी मम्मी बिल्कुल विश्वास ना करेगी तुम्हारे दोस्तों पे। हाँ, ये इसीलिए गुरुजी मैं माइक लेके आया हूँ, पकड़ने आया हूँ जल्दी से। तो ये बताओ, सिगरेट पीना गलत है?
जी गलत है, लेकिन दुकानदार कहते हैं कि पियो कुछ नहीं होगा। तो दुकानदार को तो बेचना है। दुकानदार को बेचना। और गुरुजी जिस दिन से जीएसटी लग गई है तो 10 की जगह 12 रुपए की हो गई है। तो कब से लगे जीएसटी? हाँ, जीएसटी सिगरेट में लग गई है 40%। कब से? ये 22 सितंबर से लग जाएगी पूरी तरीके से, लेकिन दुकानदार पहले से 12 की बेचने लगे हैं। अरे तो अच्छा है ना, तुम कम पियो, अब ना पियो, ना के बराबर छोड़ दो धीरे धीरे। गुरुजी ये ऑपरेशन करवाने का सही टाइम है मेरे लिए या नहीं? अरे भाई, सिगरेट पियोगे और ऑपरेशन करा भी लोगे तो स्वस्थ थोड़ी होगे। क्यों मौत को मुंह पे, मौत को निमंत्रण दे रहे हो? क्यों बुला रहे हो मौत को? वो दुकानदार गुरुजी ये बोलता है कि धुआं अंदर मत लो, बाहर फेंक दो, उससे कुछ नहीं होगा। तो ऐसा करो कि उस दुकानदार जो तुम्हें ऐसी सलाह दे रहा है उसी के अंदर सारा धुआं ठूसो। एक बार गुरुजी मैं उसके दुकान से सिगरेट पिया और थोड़ी देर बाद मेरी बहस हो गई। अब मेरे पापा आए तो बता दिया कि ये सिगरेट पीता है। दुकानेदार बता दिया घर में कि सिगरेट पीता है। तो ठीक तो किया उसने। और अगले दिन फिर दे रहा था। आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए, लेकिन आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और आपके जीवन संकट में पड़ जाएगा। गुरुजी मैं ये कोशिश करता हूँ कि दिन में दिन मेरी सिगरेट कम होती जाए। तो हो रही है कि नहीं? हो रही है। पहले 15-16 हो जाती थी दिन की, अब 10 में आ गया हूँ। और कम कब हो? शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। पत्नी कहाँ है? पत्नी अपने घर में, मतलब मेरे घर में। तब प्रेम से रहती है कि नहीं? वो नहीं बोलती? नहीं, वो लव मैरिज हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सिगरेट पीती है, तैयार है आपके साथ रहने को? नहीं, सिगरेट नहीं पीता उसके सामने। उसके सामने क्यों नहीं पीते? उसके सामने इसलिए नहीं पीता क्योंकि होम मिनिस्टर इज होम मिनिस्टर। पत्नी के सामने कोई नहीं बोल सकता। तो आप सिगरेट पीते रहोगे हमेशा, छोड़ोगे? अब मैं गुरुजी कोशिश ये करूंगा कि आज से यहाँ जा रहा हूँ तो दिन की 5 हो जाएं। ठीक है, दिन की 5 कर लेना, फिर उसको छोड़ देना। हाँ, उसको छोड़ दूंगा गुरुजी। और गुटखा? गुटखा तो गुरुजी अभी भी खा रखा हूँ। तो ये बताओ, गुटखा खाने से कैंसर होता है कि नहीं? तम्बाकू वाला नहीं खाता, बिना तम्बाकू का खाता हूँ। अरे है तो गुटखा। वो यही तो कहते हैं, अक्षय कुमार कहता है दाने दाने में केसर का स्वाद। अब बताइए मैं केसर खाऊं कि गुटखा खाऊं? केसर खाओ, गुटखा क्यों तो खाना? केसर खरीद नहीं सकता ना गुरुजी, महंगा बहुत है। अरे तो एक बार खरीद लो, 2-3 महीने तक खाना, वही तो हिसाब होगा। गुटखा कितने का आता है? अब गुरुजी गुटखा 5 का आता है, केसर 5,000 का आता है। कहाँ 5,000 की आएगी? 5,000 का इतना सा आता है गुरुजी। है 300-400 का आ जाता है छोटी डिब्बी में। 250 रुपए का 1 ग्राम गुरुजी। हाँ, तो 1 ग्राम 1 महीने के लिए बहुत है। 1 ग्राम 1 बार में खत्म हो जाएगा गुरुजी। तो वो तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, गुटखे से तो बढ़िया ही है। जी गुरुजी, जी गुरुजी। तो अब नहीं राधे खाना? राधे गुरुजी। अब नहीं खाना? जी गुरुजी। क्या जी? बोलो 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 बेटा, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी सर जी, हम उल्लासनगर से आए। बोलो। हमारी कंपनी पहले 6,000 कमीशन देती थी, किसको? अभी 500 देती है। क्यों? पता नहीं गुरुजी। तो आप बढ़िया करके दो कंपनी को। बहुत अच्छा काम करते हैं गुरुजी कंपनी के लिए। क्या करते हो? जॉब करते हैं गुरुजी। कितना मिलता है महीने का? ऐसे ही 10-20 हजार। पहले 5,000 मिलता था। हाँ, पहले 6,000 मिलता था, अभी 500 मिलता है। आप तो कह रहे वो भी- कमीशन है 6,000, अभी से 500 मिलता है। तो ऐसा क्यों हुआ? वही पता नहीं गुरुजी। और हम हुक्का पीते हैं, वो आदत नहीं जाती है मेरे से। क्या? हुक्का दुआ। हुक्का पीते हो? हाँ, शीशा। शीशा? हाँ, वो हुक्का पीते हैं ना, हुक्का। ये शीशा पी जाते हो? हाँ, वो धुआं निकलता है जिसमें से। क्या निकलता है? धुआं सिगरेट के जैसा होता है। उसकी आदत नहीं जा रही। आदत लगी कैसे आदत? ये दोस्तों नहीं लगवाई, ये तरुण, ये मोहित और एक मेरा राज करके दोस्त है, उसने आदत लगवाई मेरे को। तो ये आदतें सही हैं? नहीं। शादी हो गई? नहीं, अभी तक तो नहीं। ढूंढ ही रहे हैं गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो कि पत्नी ढूंढ रहे हो? नहीं, सीधा पत्नी ही ढूंढेंगे ना। बेटा ये सब आप आज के युवा हो, कमाओ कुछ अच्छा, राष्ट्र के लिए सोचो, देश के लिए सोचो। नशा में क्यों? इससे आपका भला होगा, आपसे इस देश का भला होगा। एक मिनट जोकर। सुनाई पड़ रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है।
आपसे इस देश का भला होगा? नहीं नहीं होगा? होगा होगा नहीं होगा? होगा, भला होगा सर। क्या भला है बताओ? आप नशा करते हो, जब आपको अपने पे कंट्रोल नहीं है, जब आप खुद नशे के गुलाम हो, तो आप इस देश की क्या सेवा करोगे? करेंगे गुरुजी, अभी ध्यान करेंगे। कब करोगे? आज से। तो बेटा नशा करना सही है? नहीं। आप जैसे युवा नशा में उलझ गए तो देश के लिए कौन सोचेगा? हम सोचेंगे आज से। अब नहीं पियोगे ना? नहीं पिएंगे। पक्का? पक्का। माँ कसम खाओ। हैं? माँ कसम। माँ कसम। अब नशा नहीं करोगे? नहीं करेंगे। ठीक है। फिर आपका दोस्त किस कहाँ है जिसने सिखाया? ये मैं हूँ गुरुजी। तो आपने इसको पिलाया सिखाया गांजा वाजा? गुरुजी मैं पीता ही नहीं हूँ, ये पीता है, खुद अकेला जाके नाम हमारा फंसा रहा है। हम तो उल्लासनगर से हैं वैसे। बोलो जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। तो आपने पीते नहीं हो नहीं गांजा? नहीं, हम नहीं पीते हैं। अभी हम काशी से आए हैं गुरुजी। तो गांजा नहीं पीते? ना ना, बचपन से हाथ ही नहीं लगाया गांजे पे। सिगरेट? ना गुरुजी नहीं। शराब? शराब बंद कर दिया। ठीक। हाँ, बुरी आदतें नहीं है। ये तीनों खुद में पीते हैं, नाम मेरा बर्बाद करते हैं इसमें। और कहाँ इसके दोस्त पीने वाले? ये नहीं, अभी सुनो, ये अकेला पीता है, ये दोनों नहीं पीते, हम तीनों नहीं पीते, मतलब पीता ये अकेला है, नाम तीनों का फंसा रहा है। काहे ये झूठ मेरी बोल टेरेस रहे पे आता है पीने के लिए। हैं? मेरी छत पे आता है, घर के टेरेस पे पीने के लिए दारू। तो आप अपने छत पे इनको पिलाते हो ये सब गांजा इनके वांजा? फ्रेंड्स रहते हैं ना मेरे बिल्डिंग में। हाँ। हाँ, तो तो उनके साथ आता है, मेरे साथ नहीं आता है। और आपसे झूठ बोलता है, बोलता है लड़की से बात नहीं करता हूँ। मेरे बिल्डिंग में उसकी फ्रेंड ही लड़की है। तो उसको भी पिलाता है ये गांजा? हाँ, दोनों पीते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये कांच क्या होता? कांच क्या पीते हैं? शीशा होता है, हुक्का हुक्का। गांजा? नहीं, गांजा नहीं, वो शीशा होता है, इतना बड़ा पॉट होता है। हाँ। उसमें पाइप लगा के पीते हैं। तो उससे नशा चढ़ता है? नशा तो नहीं चढ़ता है उससे, फिर? खाली धुआं निकलता है, एंजॉयमेंट। हाँ, वो करता है, वो गांजा नहीं पीता है। वो टेरेस पे बैठ के वो दोनों वही पीते हैं। लड़की और ये? हाँ, लड़की और ये दोनों चलो, पीते हैं। तो ये देश का नाम रोशन करेंगे। अच्छा है, बस सबको सिखाएंगे हुक्का कैसे पीते हैं। यही करेंगे और क्या करेंगे? हाँ, नहीं तो वही बोलो ना, सबको वैसे अब तो सिखाएंगे। कसम, माँ कसम खा गए, अब नहीं पिएगा? अभी कसम इधर खाइए बोलता है, कल थोड़ी खाई थी। कल के लिए नहीं, आज के लिए खाइए खाली, आज नहीं पिएगा। आज यात्रा पे ना, अभी 2-3 दिन और। क्यों? ऐसी कसम है? नहीं, नहीं पिएंगे गुरुजी। सदा के लिए? नंबर ले लो गुरुजी इसका। नहीं पिएंगे गुरुजी, नहीं पिएंगे। तो वही है, सही है। कोई बात नहीं, हमारा धर्म है समझाना। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक सुधर जाओ तो तुम्हारा भला, नहीं सुधरो तो तुम्हारा। नहीं सुधरे, अच्छा है, ऐसा नहीं अच्छा नहीं है। आज जो करता है कंपनी में, वो बोल रहा कमीशन, वो इंसेंटिव होते हैं इनके। मतलब कैसे बुकिंग में होता है ना, एक्चुअली हम जो फील्ड से है ना, तो उसमें हमको कमीशन मिलती है, तो उस बेसिस पे वैसा है। तो उस पैसे से किसी का भला किया करो, किसी को करते हैं, भला भोजन। करते हैं, ऐसा नहीं, भला करते हैं। अच्छा, ऐसा आदमी बहुत अच्छा है, भला करता है सब, बट आदतें थोड़ी खराब है, और कुछ नहीं है। चलो अब सुधर गई। सुधर जाएगा। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरी मम्मी पापा सुबह उठने से सिर्फ आपका ही सत्संग देखते हैं, अच्छा, तो उनको खाली राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल आपकी मैया को राधे राधे। राधे राधे। जी, और किसका सवाल? राधे राधे गुरुजी। जी नमस्कार। नमस्कार। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, हम आपके हर एक रील लाइक करते हैं। खुश रहिए।